सत गुरुदेव भगवान की जय। तो करगिल युद्ध के हीरो कैप्टन जोगिंदर जाधव जी महाराज जी की शरण में जब आए, उनके सानिध्य में आए, महाराज जी ने उनके साथ वार्तालाप किया। उन्होंने महाराज जी का सत्संग सुना और महाराज जी ने कहा कि अगर आज हम संत लोग सत्संग कर रहे हैं तो आप जैसे लोगों की वजह से, उन सैनिकों की वजह से जो देश की रक्षा में तैनात हैं, तो अगर आज हम सुरक्षा, चैन और अमन से चल रहे हैं तो उन सैनिकों की वजह से जो इस देश की रक्षा के लिए तैनात हैं, जो अपने प्राणों तक की भी आहुति दे डालते हैं इस देश के लिए, ऐसे सिपाहियों और देशभक्तों को दिल से नमन। सतगुरुदेव भगवान भी अपने इस भारत देश से बहुत प्रेम करते हैं। हमें बहुत प्रियता होती है। हम आपको बताएं, हम संत वेश में हैं और हमें अपने भारत देश से बहुत प्रेम है। और जब कोई कहता है हम आर्मी में हैं, ऐसे हैं, तो हम उसे एक संत की नज़र से ही देखते हैं कि जैसे हम एकांत में बैठकर अपने मन को मारकर प्रभु में लगाते हैं, ऐसे आप अपने परिवार का मोह छोड़कर, आप संसार के सुखों को रौंद करके अपने प्राणों को भारत देश के लिए समर्पित करने के लिए, तो हमें बहुत प्यारा लगता है। हम विशेष आदर उसका हृदय से करते हैं जो हमारे देश के सुरक्षा विभाग में है, हमारे देश को सुरक्षित रहे। आज हम यहाँ भजन कर पा रहे हैं ना, तो आप लोगों की वजह से। अगर हमारे देश में सैनिक ना हो तो आतंक कहीं भी जा करके सब विनाश कर दें। इसलिए आपका हम अभी ये शब्द आज तक किसी को नहीं बोला, ये बोल रहे हैं कि आज हम आपका स्वागत करते हैं कि आप वृंदावन में पधारे हैं। इस बात का, हमारे देश की रक्षा के लिए आपने जो कष्ट सहा, आपने जो वीरता दिखाई, उसका हम स्वागत करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप जैसे वीरों की ही वजह से हम सुरक्षित भजन कर रहे हैं। अगर हमारे देश में आप जैसे वीर ना हो, उसमें गद्दारी कर बैठे, तो हम मारे जाएंगे। हम जितने भारतवासी चैन से तभी सोते हैं जब आप बेचैन होकर रात में जागते हैं, हर समय तैनात रहते हैं, हर समय भय है, विपक्ष कभी भी कहीं से वार कर सकता है। आप अपने परिवार का मोह त्याग करके, आपको पता है कि 1 मिनट में शरीर जा सकता है, और आप वहां तैनात होकर के हर प्रयास, अभी इन्होंने आपको विषय में बताया कि आपने 12 गोलियां शरीर में खाई, फिर भी भारत के लिए हमारा हृदय भर आया आपके लिए कि हम स्वागत करते हैं हृदय से। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही शूरवीर योद्धा भगवान का रिझाने वाला भक्त बनता है। देखो, भगवान इस पर प्रसन्न हुए। आप जहां आए हो, यहाँ आना सहज नहीं है। ये श्रीधाम वृंदावन है, और प्रियाजू की कृपा के बिना आप संभाषण भी हमसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं, पर हम उनके एक यंत्र हैं। बिना उनकी कृपा के, जैसे है ना, ये आपको कृपा किसी साधन से नहीं मिली, इसी देश की सुरक्षा से मिली है। आपको श्री जी की चुनरी और माला ला के पहनाए, हम विशेष स्वागत इनका करते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए प्राणों का बलिदान करना बहुत कठिन बात है। प्राणों का बलिदान करना, और ये स्पष्ट, एक गोली में तो धूल चाट लेता है, और आप उतने के बाद भी प्रयासरत रहे कि हमारे देश की सुरक्षा में कोई अंतर लाए। इसलिए ये हमारे ठाकुर जी श्री जी का माला है, और ये प्रसाद दिवस। महाराज श्री, पिछले कुछ समय से आपको सुनना शुरू किया है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। महाराज श्री, हम भी भजन मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। जो सेवा से आपको समय मिले, तो जो प्रभु का आपको नाम प्रिय हो, वो जपने की प्रयास करें, जपने का भाव करें। और अगर आपको कहीं ऐसा अवसर मिले कि नौजवानों को आप शिक्षा दे सकें अधिक से अधिक, भले आप सरकार की तरफ से निवृत्त हो जाएं, तो अगर कहीं भी रहें, तो आपका सबसे बड़ा भजन होगा, आप हमारे देश की तैयारी करवाते रहिए। गांव के या अपने प्रांत के नौजवानों को उनमें शूरवीरता भरिए, उनमें देश रक्षा का भाव भरिए। भगवान इसी से प्रसन्न होंगे। और नाम जप करते रहिए। और सत्संग सुनने से है कि असत धारणाएं नष्ट हो जाती हैं, वास्तविक बात समझ में आती। एक दिन शरीर तो जाएगा ना, तो अब जहां जाना है उस ठिकाने, देखो कितनी कृपा आपके ऊपर है कि आपने वो प्राप्त किया है। देखो, बड़े बड़े पदों में बैठना भी पुण्य का काम है, लेकिन हम उसको उतना आदर नहीं देते, क्योंकि हम बैरागी हैं, भगवत मार्ग के पति। लेकिन एक शूरवीर योद्धा को जो देश के लिए प्राण अर्पित कर रहा है, हम उसको उतना ही आदर करते हैं जितना एक सन्यासी महात्मा का आदर करते हैं। हमारे हृदय में उसके प्रति उतनी श्रद्धा है। जैसे सन्यासी अपने जीवन को समर्पित करके हर कष्ट सहता है, दूसरा नहीं जानता कि वो कितना अंदर से, बाहर की केवल बात आप जान रहे हो। जिन भोगों में आप जल करके गिरते हो, उन भोगों में जल कर वो चुपचाप सह रहा, जो वास्तविक मार्ग का प्रतीक है। ऐसे ही वो अपने देश के लिए हर मोह ममता का बलिदान करके लगा हुआ है। और कितने ऐसे वीर हैं जिन्होंने प्राण त्याग दिए देश के लिए। हम उनको प्रणाम करते हैं, हाँ, अंदर से भावना से प्रणाम करते हैं। बस आप नाम जप करते रहिए,
और सत्य वस्तु की प्राप्ति की चाह कर लीजिए, तो ये जो समय गया बड़ा मंगल में गया। आगे जो जाएगा वो और महामंगल में जाएगा, क्योंकि शरीर छूटने के बाद यदि भगवान मिल गए ना तो पूरी बात बन गई। इधर देश सेवा हो गई और उधर जीवन का लाभ मिल गया। यहाँ तो यश हुआ ही, यहाँ तो सम्मान है ही। कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारा सम्मान न करे। पदाधिकारी का सम्मान होना मुश्किल हो सकता है, अगर थोड़ा भी भारत का नमक है तो एक बार तो सल्यूट मारेगा कि तुमने हमारे देश की रक्षा के लिए ऐसा कष्ट सहा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तो बस फिर हम ये चाहते हैं कि जो मालिक हैं संसार के, उनके सामने भी आपका स्वागत हो। आओ, हमारे बच्चे हो, आप हमारे पास आओ, इसके लिए नाम जप करना और हमारे देश के नौजवानों को वो शिक्षा देना जिससे वो भी हमारे देश की सेवा में तत्पर हो जाए। सदगुरु भगवान श्री महाराज जी का सत्संग सुनने मात्र से ही बहुत सारे लोगों के हृदयों को परिवर्तन मिला है, उन्हें एक जीवन और जीने की नई आशा मिली है। आप भी भगवान जी के सत्संग सुने और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें।